तो आज ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं अब। तो पहला प्रश्न दिया है सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। तो पीछे आपने पढ़ा कि सब प्राकृत संख्या क्या होती हैं और पूर्ण संख्या क्या होती हैं। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है, ठीक है, क्योंकि प्राकृत संख्या जो हमारी होती है वो कहाँ से चालू होती है, पीछे बताया भी हमने। तो प्राकृत संख्याएं होती हैं वो 1 से चालू होती है, 1 2 इस तरह अनंत तक होती है, ठीक है। और पूर्ण संख्याएं ये भी आपको फिर बता दें, तो पूर्ण संख्याएं होती है वो 0 से चालू होती है, 0 1 2 और इन्फिनाइट यानी अनंत तक। अगर पूछा जाता है सबसे छोटी पूर्ण संख्या तब तो आपको 0 बताना है, और अगर प्राकृत संख्या सबसे छोटी पूछी जा रही है तो आपको 1 बताना है। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट दिया है 13 की अनुवर्ती प्राकृत संख्या। अनुवर्ती का मतलब होता है एक जोड़ना, ठीक है। तो एक जोड़ देंगे, 13 में एक जोड़ेंगे 14 हो जाएगा। और देखो अनुवर्ती में एक जोड़ते हैं, अनुवर्ती में क्या करते हैं, एक जोड़ना है, और पूर्ववर्ती में एक घटा देना है, ठीक है। तो इसका 14 सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। प्रश्न नंबर 3 दिया है 28 की पूर्ववर्ती प्राकृत संख्या है, यानी पूर्ववर्ती का मतलब पहले की पूछी जा रही है तो एक घटा दे। अच्छा, इसके ऑप्शन नहीं लिखे हैं, इसके ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे। 28 की पूर्ववर्ती 27 26 29 30, 27 और ये 26 और ये 29 और ये 30, ये ऑप्शन दिए। 28 की पूर्ववर्ती यानी एक कम कर देंगे, पूर्व की पूछी जा रही है, 28 में से एक कम करेंगे 27 हो जाएगा। तो ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, शून्य है, जीरो के बारे में पूछा गया। जीरो क्या है, प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या तो 1 से चालू होती है, 1 2 3 4, जीरो छोड़ दिया जाता है, तो शून्य जीरो प्राकृत संख्या तो है नहीं। अगर पूर्ण संख्या तो पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या 0 से लेकर अनंत तक होता है, तो शून्य कैसी पूर्ण संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन सम संख्या, ये भी रॉन्ग हो जाएगा, विषम संख्या ये भी रॉन्ग हो जाएगा, तो शून्य कैसा है, पूर्ण संख्या है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, एक है, एक के बारे में पूछा गया है। पहला दिया भाज्य संख्या, फिर अभाज्य संख्या दिया है, फिर विषम संख्या दिया है, फिर सम संख्या दिया है। एक होता है वो ना तो भाज्य होता है ना तो अभाज्य, ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन तो रॉन्ग है। विषम संख्या ये विषम संख्या है, ठीक है, एक कैसा होता है, विषम होता है, सम तो होता नहीं है। सम संख्या तो जो 2 से कट जाए, 2 से तो ये कट नहीं रहा है, तो एक कैसा होता है, विषम होता है। और क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, वास्तविक संख्याएं होती हैं। पहला केवल परिमेय, तो केवल अपरिमेय, परिमेय तथा अपरिमेय दोनों, इनमें से कोई नहीं। पीछे आपने पढ़ा कि वास्तविक संख्याओं के बारे में। वास्तविक संख्या क्या होती है, परिमेय अपरिमेय दोनों से जो मिली संख्या बड़ी संख्या होती है, दो सम्मिलित संख्या होती है, वो वास्तविक संख्या होती है। तो केवल परिमेय ये भी रॉन्ग है, केवल अपरिमेय ये भी रॉन्ग है, परिमेय तथा अपरिमेय दोनों ये करेक्ट है। यानी वास्तविक संख्याओं में परिमेय अपरिमेय दोनों संख्या सम्मिलित होती हैं। प्रश्न नंबर 7 दिया है, किसी संख्या का वास्तविक मान होता है। पहला ऑप्शन दिया है परिवर्तनशील, अपरिवर्तनशील, कभी कभी परिवर्तनशील, और डी ऑप्शन है कभी कभी अपरिवर्तनशील। तो इसका किसी संख्या का जो वास्तविक मान होता है वो हमेशा क्या होता है, अपरिवर्तनशील होता है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, यानी कैसा हो जाएगा, अपरिवर्तनशील। अगला प्रश्न दिया है, वे सभी संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती कहलाती हैं। देखो, तो 2 से विभाजित होती हैं वो तो सम कहलाती हैं, लेकिन इसमें पूछा गया 2 से विभाजित नहीं होती हैं, तो 2 से विभाजित संख्या नहीं करती है, वो कैसे होती है, विषम संख्या होती हैं। तो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 और 50 के मध्य, यानी 40 और 50 के बीच में कह रहा है, अभाज्य संख्याएं हैं। तो अभाज्य संख्या है जो एक और स्वयं को छोड़ के अन्य किसी से विभाजित ना हो, वो अभाज्य संख्या होती है। तो ऐसा पेयर बताना है, ऐसा युग्म बताना है जो 40-50 के बीच में हो और अभाज्य हो। ये 47 और 49 तो भाज्य है क्योंकि 7 से डिवाइड हो जाती है, ये भी 49 है, ये तो भाज्य है। हमें अभाज्य पता करना है, ये 7 से कट जाता है, तो ये तीनों ये तो भाज्य संख्या हो गई 49, तो फाइनली यही होगा, ठीक है। क्योंकि कह भी रहा है 40-50 के बीच में, तो 41 और 43 40-50 के बीच में है, और ये अभाज्य संख्या है, किसी से ये अन्य किसी से नहीं कटती है, खाली एक से और स्वयं से कटती हैं। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। और इसके बाद में दिया निम्न में से परिमेय संख्या है, इसमें परिमेय संख्या बतानी है। √5 अपरिमेय है, क्योंकि रूट जिसका सॉल्व ना हो पाए, जिसको हम स्वतंत्र अवस्था में बाहर ना ला पाए, वो परिमेय, ये अपरिमेय हो गया। √11 ये भी अपरिमेय हो गया। पाई, ये भी पाई भी अपरिमेय होता है, तो हमारा 3/4 ये परिमेय है, 3/4 इसका परिमेय हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा।
अगला दिया है 150 का रोमन संख्या रूप है, यानी 150 को रोमन नंबर कैसे लिखा जाएगा वो उसमें टिक करना है। तो बेसिक आप ये तो जानते होंगे, एक को हम आई बनाते हैं और ये एक को लिखा जाता है, 5 को वी लिखते हैं, ठीक है। ऐसे ही 10 को क्या लिखते हैं, एक्स लिखते हैं। इसके अलावा कुछ बड़े नंबर हैं वो आप समझ लें, LCD ठीक है। इसका कोड आप याद कर लें, LCD मुझे पसंद है, ठीक है। LCD मुझे पसंद है, LCDM इतना याद कर लें। तो ये 50 का होता है, ये 100 का, ये 500 और ये 1000, बस ये आप याद कर लें। तो आपको कितने भी डिफिकल्ट, कितने लॉन्ग आ जाए कर लेंगे आप, तो सभी के निकाल लेंगे। ये 10, ये तो पता ही है 10 है। अगर आगे कोई अंक छोटा लगाया जाता है तो उसमें ऐड करते हैं, बड़े अंक के पीछे अंक लगाए तो बड़े में से छोटा अंक घटा लेते हैं। तो 10 हो गया और 5 15, यानी ये कितना 15 हो गया। ये देखो C और L, तो L कितना होता है, C होता है 100 और L आगे लगा, छोटा नंबर आगे है तो जोड़ लेंगे 100 और 50, 150 हो जाएगा। और 150 का ही पूछा गया तो ये हो जाएगा। वैसे आप ये भी समझ लें, L है फिर D है, तो D बड़ा अंक है, देखो D का मान ज़्यादा है ना, और पीछे L 50 लगा है तो कितना 500 हो गया, ये 50 घट जाएगा। पहले तो यहाँ पे 100 लगा सकते हैं, ये रॉन्ग दिया, ठीक है। आपका यही करेक्ट बी हो जाएगा करेक्ट। और CM है, ये कितना होगा 100 लगा है और ये कितना है, ये हमको 1000 में से 100 घटेगा, कितना हो जाएगा 900। ये ऑप्शन बुक में गलत दिया है कि D के पहले हम L नहीं लगा सकते, ठीक है। D के पहले हम C लगा सकते हैं लेकिन नियम का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे C होना चाहिए। अगर C बाई चांस कर लें, ये C अगर है तो कितना हो जाएगा, D की वैल्यू कितनी है 500 है, 500 हो गया। C कितना होता है 100 होता है, छोटा किधर है तो घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। ऐसे ये कितना होगा, M होता है 1000, C होता है 100, तो 1000 में से 100 घटेगा 900 बचेगा, यही 900 का। तो ये आप हो जाएगा CL। और नेक्स्ट ये है LXIV रोमन संख्या का अंतर्राष्ट्रीय संख्या रूप। तो L को कितना, ये लिखा है 50, L का 50 हो गया, ये अब यहाँ पे लिखें दिख जाएगा, आपको दिख जाएगा, ठीक है। L का 50 हो गया और X का 10 होता है, 10 हो गया। और IV ये 4 होता है, IV को 4 बोलते हैं, 4। अब ऐड कर लेंगे, यानी 50 10 60 और 4 64, यानी C ऑप्शन करेक्ट आंसर इसका 64। क्वेश्चन नंबर 13 दिया है, सैकड़ा का स्थानीय मान। सैकड़ा का स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए कितने से गुणा करते हैं। तो सैकड़ा यानी 100 से गुणा, 100 से गुणा करते हैं। और अगर इकाई है तो 1 से गुणा करते हैं स्थानीय मान निकालने के लिए। दहाई पे अगर कोई डिजिट है तो 10 से गुणा करते हैं। सैकड़े पे है तो 100 से गुणा करते हैं। 1000 पे है तो उसको 1000 से गुणा करते हैं। और अगला दिया है 5760 में 7 का स्थानीय मान। तो 7 का स्थानीय मान यानी 7 कहाँ पे है, इकाई सैकड़े पे है, 100 से गुणा कर लेंगे 700 हो जाएगा, कितना 700 हो जाएगा। या आप ऐसे समझो, जिसका मान स्थानीय प्लेस वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अगर प्लेस वैल्यू जिसका भी निकालना है उसके आगे जितने डिजिट हैं उतने जीरो लगा दो। 7 का निकालना है तो 7 के आगे 2 अंक हैं तो 2 जीरो लग जाएंगे, 700 हो जाएगा। निम्न में से कौन सी क्रमागत पूर्ण संख्याएं हैं, यानी पूर्ण संख्याएं 0 से अनंत तक सभी पूर्ण संख्याएं होती हैं। 0 1 2 3 4 सारी की सारी पूर्ण संख्याएं होती हैं, ठीक है। 0 से लेके कह रहा है कि क्रमागत हो, क्रम से हो, तो ये क्रम से तो है नहीं। 11 के मैंने 12 छोड़ दिया तो ये तो गलत है। 7 8 9 छोड़ दिया ये भी गलत है। 1 फिर 5 आ गया, क्रम से नहीं है। 13 14 15 ये क्रम से हैं, क्रमागत कहा है यहाँ पे क्रमागत, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 14 15 ये पूर्ण संख्या है, क्रमागत है। और 16 नंबर है, निम्न में कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या फाइंड आउट करनी है। तो ये 1/2 ये तो परिमेय है, कैसी है, ये परिमेय है। √4 भी परिमेय है, क्योंकि इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 4 का वर्गमूल कितना 2 होता है। 4 को जब बाहर निकालेंगे तो 2 बन के बाहर आ जाएगा, ठीक है। ये 4 के फैक्टर करो, 2 × 2 होगा, यानी 2 का जोड़ा बन जाएगा तो 2 बाहर आ जाएगा। जिसका जोड़ा बनता है वो संख्या बाहर आ जाती है, 2 बाहर आ जाएगा। तो ये कैसा, ये परिमेय है, परिमेय है। √3 इसको हम स्वतंत्र अवस्था में बाहर नहीं ला सकते। 4 को ला सकते थे क्योंकि 4 के गुणनखंड जोड़े बन गए, ठीक है। जोड़ा बनता है वही गिनती बाहर आती। तो 3 के फैक्टर करेंगे, अगर 3 × 1 होगा, इसमें 3 का जोड़ा तो नहीं बन पाएगा जो हम बाहर निकालें। तो √3 कैसा है, हमारा अपरिमेय है, तो ये आंसर हो जाएगा। 0 भी हमारा परिमेय होता है,
जीरो कैसा होता है? परिमेय होता है। सेवेंटीन नंबर यहाँ है 113 की पूर्ववर्ती संख्या है। पूर्ववर्ती मतलब एक पहले की, पूर्व की, तो 113 में से एक घटाएंगे कितना? 112। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 18, किस संख्या में 4 का स्थानीय मान सबसे कम है? सबसे कम 4 की प्लेस वैल्यू कह रहा है किसमें कम है, तो सभी के निकाल दें। ये 4 है, आगे 1 2 3 4 डिजिट है तो 4 जीरो लग जाएंगे। 1 2 3 4 4 डिजिट है तो 4 जीरो लग गए। इसका कितना होगा प्लेस वैल्यू? 4 लिखेंगे और 2 अंक है तो 2 जीरो लग जाएंगे। ये 4 है, ठीक है, इसका एक डिजिट है तो 1 जीरो लग जाएगा। यहाँ पे आगे कुछ भी नहीं है तो इकाई पे है तो 1 से गुणा करेंगे, 4 एक कम 4 हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे कम कह रहा है, सबसे ये 40,000 है, 40,000 है और ये 400 है, ये जीरो 4, हाँ ये 4 लिखेंगे और एक जीरो लगाएंगे। 40 है ये 4 है, सबसे कम डी, यानी 134 में सबसे स्थानीय मान 4 का कम है, 134 राइट आंसर इसका। और अगला दिया है 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या की अनुवर्ती संख्या। जब भी कभी अंकों की छोटी संख्या बनानी हो तो एक के आगे जीरो लगाते हैं। जैसे 2 अंक हैं तो एक के आगे जीरो, छोटी संख्या हो गई 2 अंकों की, 3 अंकों की 3 अंक हो गए, 4 अंकों की तो 4 अंक, 5 अंक, ठीक है, ऐसे कर लेंगे। और बड़ी संख्या बनाने के लिए 9 को लिखते हैं। जैसे 2 अंक की बनानी है 2 बार 9, 3 अंक की बड़ी संख्या 3 बार 9, बड़ी संख्या बनाने के लिए 9 9 लिखते हैं और छोटी संख्या बनाने के लिए एक के आगे जीरो लिखे जाते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न है ये आपका 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 होती है, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 हो गई। इसकी अनुवर्ती संख्या, एक जोड़, अनुवर्ती मतलब एक जोड़ना है, 100 में एक जोड़ेंगे 101 हो जाएगा, तो 101 है, ये इसका आंसर है। और 20 नंबर दिया है, सबसे लास्ट क्वेश्चन है ये, 5 अंकों की सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या का अंतर, यानी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का डिफरेंस निकालना है। तो यहाँ पे निकाल लेंगे 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 9 को 5 टाइम लिखेंगे, 2 3 4 5, ठीक है, ये हो गया। अब 5 अंकों की ये बड़ी संख्या, उस 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, एक क्या 0 0 1 0 0 0 0 1 2 3 4 5, 5 अंकों, इनका डिफरेंस पूछा गया है। ये 9 हो जाएगा, ये भी 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 8 बचेगा, तो कितना 8 और 4 टाइम 9, कौन सा ऑप्शन है? ये सी ऑप्शन करेक्ट है। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने आपको करवा दिए हैं, इसके बाद शॉर्ट आंसर करवाएंगे, वो अगली क्लास में करवाएंगे। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय माता दी।